दिखाइए जरा एक बाली का, कोई सी भी एक बाली ले लो। मोटे गेहूं हैं प्योर ऑर्गेनिक ही कह लो इन्हें तो। हाँ, जब इनमें कुछ पड़ा है ना। खुशी की बात मैं एक और आपको बताऊं, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज शामली ज़िले में। ये है एक युवा किसान का खेत। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए उनसे आपका परिचय कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भैया, जय हिंद। नमस्कार जी। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम नमित पवार है, गांव मेरा भैंसवाल है और मैं गांव भैंसवाल में किसान हूँ एक छोटा। नमित भाई, मुझे आपसे आपने जो मुझे 30 किलोमीटर यहाँ बुलाया, हालांकि मीटिंग बरला के आसपास में थी, तो मुझे 2-3 कारण ज़रा जानने हैं कि ऐसा क्या कारण है कि आपने बुलाया कि भैया एक बार आओ, कुछ दिखाना है। कारण तो ये बना कि जैसे शुरुआत में हम आपसे जनवरी में जुड़े थे, जी। तो जब आपकी पहली मीटिंग सोली में हुई थी, अच्छा, उस टाइम भरोसा नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम पे इतना भरोसा मुझे हुआ भी नहीं था। मगर चलो फिर भी देखते हैं भाई। बात में आपकी वीडियो देख के सारी चीज हुई जी। तो विश्वास बढ़ा कि हाँ भाई कुछ चीज अलग है इनके पास में। जी। तो फिर उसे हमने अपने खेत में कुछ छोटी छोटी जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया। जी। जो 3 चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। अब तक इनके मेन प्रोडक्ट हमारे खेत में जो थे वे लगे नहीं अब तक का। जी। अब तक सिर्फ हमने भट्टी खाद का यूज किया, लेकिन जो भट्टी खाद हमने अपने खेत में यूज किया वो बिल्कुल जितनी मात्रा इन्होंने बताई है प्रॉपर उसी तरीके से फॉलो करा। क्योंकि जितना अगर थोड़ा करो लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से करो, आधे अधूरे काम में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, बरकत भी नहीं होती ना उसमें बरकत होती। तो मगर चलो छोटे से हिस्से पे कर लो, लेकिन कर लो उस चीज को। तो जो सबसे पहला रिजल्ट लिया था वो हमने अपना गेहूं में लिया था, क्योंकि लास्ट दिसंबर की हमारी गेहूं की बिजाई थी। हालांकि अब की बार कुछ कुदरतन भी ऐसा हुआ कि गेहूं ठीक है, लास्ट में आगे ठीक हो गए गेहूं। लेकिन जब शुरुआत में हमारे गेहूं की बिजाई थी उससे लगभग 1 महीने तक का गेहूं में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं भी था, नहीं कुछ। इसी वीडियो में हम वो गेहूं भी दिखाने की कोशिश करेंगे, इसी तो वीडियो में वो गन्ना भी हम दिखाने की। तो मैं उस गेहूं की आपको थोड़ी छोटी सी बात बताऊं। जब कुछ आदमी ये कहने लगे कि भाई पता नहीं हो गए नहीं होंगे, कैसे होंगे, एक सीधा हो गया, ये हो गया। तो मैं क्या करा कि जैसे राहुल भाई ने बताया था, हमने इसमें भट्टी खाद बना के फेंक दिया। और भट्टी खाद में भी हमने डीएपी का यूज नहीं किया, क्योंकि डीएपी इसमें पहले डल चुकी थी। 2-2 बार का कोई सेंस नहीं था। और डीएपी को छोड़कर टोटल सारा मिक्स किया और वो सब बढ़िया तरीके से बना के और उसकी क्वांटिटी में हमने उसमें डाल दिया। जो उसके बाद में रंग आया खेत में, और जो उसके बाद में फिर मतलब भट्टी खाद का जो रिजल्ट आया बड़ा शानदार। और उसके बाद में इसमें जो इसका फुल वेट का पोटेशियम का, इनका वेट का जो स्प्रे था HDL प्रोटीन का, वो हमने किया इसमें। अच्छा, वो करा। हाँ, एक स्प्रे हमने सिर्फ हुआ है। उसके बाद में कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई दवाई नहीं, क्योंकि हमें ये दिखने लगा था कि भाई इससे बहुत अच्छी ग्रोथ पे, जो इनसे लगभग 15 दिन पहले बोए थे गेहूँ, ये उनकी टक्कर से उनके से ऊपर लिगड़ गया। अच्छा। 1-1.25 महीने के अंदर। ये वही वाला खेत है शायद। ये गेहूं का वही वाला खेत है। उसके बाद में अब ये हुआ कि दूसरा कारण है ये वाला हमारा खेत। अच्छा, ये जी, ये लगभग कौन सी वैरायटी है? ये 18 वैरायटी है और लगभग ये 5 फीट पे इसकी लगभग मैं सन 2017 से ये। जी सन 2017 से मैं ट्रेंच की खेती कर रहा, लेकिन ऐसा जमाव अब तक देखा नहीं। जवाब तो जितना बड़ा वाला है। मतलब जितना आज तक हमने किया। और ये लगभग ये आज है 23 तारीख। अच्छा, कितने दिन का हो गया नमित भाई? ये 23 तारीख है आज, और ये 10 तारीख को हमने इसकी इसी महीने की बिजाई की थी। ये सिंगल लाइन है कि डबल लाइन? ये सिंगल लाइन है, और सिंगल में कहीं कहीं पे डबल कंची एक साथ गिरी हुई है। अच्छा। बस थोड़ा सा फर्क ये है। जमाव तो आपका 100% हो गया। हाँ जी, मतलब थोड़ा जो, लेकिन जितनी स्पीड से निकला गन्ना बाहर जी, ये वाकई में ही काबिलियत तारीफ है। और अगर आपको खेत में नरमाट अगर दिखावे हम इसके पास में जी, नरमाट इतना है, अगर मेरी उंगली पे आप देखोगे तो मेरी उंगली लगभग आधी अंदर घुस रही है, अब इतना नरमाट इसके अंदर है। लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से मतलब जो भट्टी खाद कहा था जिस तरीके से प्रॉपर मात्रा में वो किया, और पत्तों पे भी अलग ही बढ़वार है, सब चीज मतलब अलग है। पूरा खेत टर्मिनेट हो गया आपका 100%। हाँ। कितने दिन में जम गया ये लगभग आज 13वां दिन है इसे। अरे वाह, और 13 दिन में पूरा खेत जम के बाहर है? 13 दिन में जम के बाहर। और अभी तो इनका जो एक मेन चीज थी इनकी, जी, क्या कहते हैं, ये जो किट आती है
गन्ना गुरु किट, जी। उसका तो अभी इस्तेमाल अब होगा इसमें, हाँ वो तो जो असली मेन चीज है इस खेत वो की। तो अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब तक का बैक्टीरिया नहीं हमने दिया, अब तो भट्टी खाद का रिजल्ट है। और सोचो जब इस टाइम पे वे लगेंगे तो उस टाइम पे उसका क्या रिजल्ट होगा, वो कितना खतरनाक रिजल्ट तो होगा कुल मिला के उसका। खुश होके हाँ जी, बहुत ज्यादा। हम कुछ समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब दूसरी खुशी की बात मैं एक और आपको बताऊं, हमारा एक खेत हमने लास्ट में जब गेहूं कट के थे उसके बाद में हमने सामने वाला खेत बोया था। चलो इसमें भी चल रहे हैं। आ जाइए आप। इसका जवाब तो यार बड़ा शानदार, मतलब मजा आ गया इसको देख के ना। जी ऐसी खेती हो तो आदमी कहाँ घाटे में जाएगा। जी। 10-12 दिन का जमाव है। ये 13वां दिन है आज पूरा। 13वां दिन। आज 13 दिन की सुबह है। 13 दिन की अगर मैं बात करूँ, 13वें दिन की सुबह है ये। हाँ, 13वें दिन की आज सुबह है। पता नहीं धूप इतनी निकल रही है, उतनी जान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं लेकिन दिखता होगा। मेरे हिसाब से इतना भयंकर जमाव, ये तो ऐसा है कि ट्रिलिंग की जरूरत नहीं है आपको। अगर यही गन्ने बन जाना जितने जम गए, जी जी। आपको ट्रिलिंग की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी। अच्छा, ट्रेंच में किसान सिर्फ इसी वजह से नुकसान में है कि वो जमाव नहीं ले पाता उसमें। हाँ अच्छा, क्योंकि जमाव में नहीं लेगा तो गन्ने कम रह जाएंगे, गन्ने कम रहेंगे तो सीधा प्रोडक्शन पे हमारे असर आएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रही इस गन्ने की बात, ये हमारा मई में हुआ था, लगभग इसकी 22 मई की बिजाई थी। अच्छा, ये है भी कौन सी ट्रेंच का variety गन्ना है और ये भी 5 फीट पे ही है। ये भी 5 फीट पे है। ये है कौन सी वैरायटी? ये है 35। अच्छा, ये 35 है। 13,235। और इसमें जो जो गलत हो सके था इस खेत में वो गलत हुआ इस खेत के साथ में। अच्छा। मिट्टी नहीं चढ़ा पाए, बारिश होगी, ब्यात पूरा नहीं बन पाया। अरे अच्छा, जब मिट्टी, आपको भी पता है जब 5 फीट पे गन्ना रहता है तो उसका जमाव लग बंधाई का बहुत दूर हो जाता है, तो वो गन्ना रुक नहीं पाता किसी भी कीमत पे। तो जनवरी में आता अच्छा, इसमें मट्टी भी नहीं चढ़ी आपकी? हाँ जी। तो ये लगभग जनवरी में आके ये बहुत छोटा छोटा था इसी साल जनवरी में? जी जी। तो हमने ये सोचा कि मगर भाई चलो ठीक है, मगर क्यों खेत खमा कहाँ, जैसे वो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि भाई रोंदा क्यों आपस में, मतलब क्यों घेर के रखा खेत को। सही बात है। कि इसे चलो कोल्लू में या मील में पहुंचा दो आगे तई। तो फिर जब हमने इसका गेहूं पे देखा भट्टी खाद का असर, तो हमने सोचा मगर चलो एक एक्सपेरिमेंट एक ये भी हो जाएगा इस खेत में। गन्ने का भी हो जाएगा जी। तो हमने भट्टी खाद बना के जिस टाइम इस खेत में डाला, और या तो उस दिन का दिन देख लो, लोगों के खेत पीले खड़े थे, ये हरेपन पे चल पड़ा था। ये तो आज भी हरा। लगभग 20 दिन बाद में ये हरेपन पे आ गया था पूरा प्रॉपर तरीके से। और आज इस गन्ने जो की दूर से तो पेटी का खेत लग रहा है, 5-7 फीट खड़ा हुआ ना। और आप अगर- इधर आओ, अगर कोई दूर से देखेगा खेत पे से, अजी कुछ भी तो नहीं, मेरी ये देखेगा कि पेटी खड़ी। अब ये देखो कि आप ये गन्ना लेट गया नीचे जमीन पे। जी। ये गन्ना जोन सा खड़ा है, इसकी शुरुआत यहाँ से है, इस जगह से, अच्छा, ये यहाँ से है। बहुत बढ़िया। और ये गन्ना लगभग ये देखो आप बढ़ के लगभग यहाँ तक जा रहा। लगभग आपके हिसाब से आप तो इतने पुराने किसान हो, देखिए ज्यादा नहीं कहता, लेकिन इस गन्ने की 15 जो से 16 हाइट है नुमम तकरीबन 12 फीट 13 फीट, मतलब 11 फीट से 13 फीट के बीच में गन्ने ये गन्ना इसमें से निकाल लेंगे हम? निकल सकते हैं? मैं देख देता हूँ। इसमें से निकाल लो, इस वाले मेढ़े में से, जो नीचे वाला जो जा रहा, हाँ, इसमें से निकाल देता हूँ। इसमें से निकाल दो, आराम से निकल जाए हमारा। इसका गन्ना फिर भी अंदर रह गया 1.5 फीट का। अब आप लगभग ये देखो 6 फीट की हाइट तो लगभग मेरी है। हाँ। और हाथ उठा के ये मेरा गोले पे हाथ कितनी जा रहा। पोली बैठ रही है इसमें? पूरी नीचे की नहीं है? ये बीच नीचे थोड़ा, नीचे का कम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पोरी हैं। और 3 4 पोरी अभी नीचे रहे। 15 4 यानी कि 20 पोरी। हाँ। मेरा गणित ये कहता है कि अगर 20 पोरी है तो गन्ना ठीक है। हाँ। अरे ये लोगों को ये लौट के ऐसा लग रहा था अभी भी। अच्छा। कुछ है ही नहीं, लेकिन जब इसमें चढ़ाई लगी ना बढ़िया। तो बहुत इसे फेंक के मत मैं खा लूंगा, है। फेंक के मत मैं खा लूंगा, थोड़ा सा तोड़ लो। मतलब कुल मिला के आपका अनुभव ये है ये बड़े कि इतना तोड़ लो बस, इसे इतना खाने लायक, बाकी दूसरों को फेंक दो। गन्ना खाना चाहिए किसान को। अच्छा, कुल मिला के आपका अनुभव ये रहा नमित भाई कि ये भट्टे खाद ने जबरदस्त काम करा इस खेत में। और भट्टी क्या क्या खाद करा ने इसमें? कुछ करा इसके अंदर और? नहीं, इसके साथ में भट्टी खाद से अलग इसमें कुछ नहीं बाकी डाला। कुछ नहीं कर पाए हम। नहीं कुछ नहीं, सिर्फ बढ़िया। भट्टी खाद। और ये सारा आपका ही है इधर भी। ये कौन सी हाँ। वैरायटी? ये 18 है, ये भी लेट गया था। ये 2 खेत लगे हुए थे जो लास्ट में बोए थे बिल्कुल हमारे, लेकिन फिर उसके बाद में हम इसमें मिट्टी नहीं चढ़ा पाए थे। अच्छा, इसमें भी नहीं चढ़ा पाए? जी। बाकी जितने हमारे खेत थे टोटल सब में हमने मिट्टी चढ़ाई और वे तो शानदार हुए ही है। इस बार आप गन्ना गुरु का रिजल्ट भी बताना, मैं फिर आऊंगा आपके पास। और फिर नहीं। आप कहोगे भैया ये क्या जादू है, और माइक और आ जाए साथ में।
हाँ जी। अच्छा, ये वो आपका गेहूं है जिसकी आप बात कर रहे थे, जी जिसमें गांव वाले कह रहे थे कि बावले हो गए, हाँ, इसमें ऊपर एक हाथ में मिला कर डाल रहे ये हैं। समस्या ये आई कि जैसे ही गन्ने आप इसमें भाई देखो, एक ये मान के चलिए आप, अगर आप 15 बीघे का खाद तैयार कर रहे हो ना, भट्टी खाद, ये वो गेहूं है। तो आपके इसमें लगभग 1.5 दिन जाता ही जाता है। दाना निकाल के दिखाइए जरा एक बाली का, कोई सी भी एक बाली ले लो। मोटे गेहूं हैं प्योर ऑर्गेनिक ही कह लो इन्हें तो। हाँ, जब इनमें कुछ पड़ा है ना, ना इनमें क्यों कुछ variety हीरा कौन ना सी? कुछ। ये शायद 26 है, ये जो सफेद वाला आता है ना, जो 26 जो गिरता है। हाँ हाँ, कुछ तो उसमें यूरिया वैसे भी नहीं डालते, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बढ़िया गेहूं खड़े। बहुत बढ़िया। इनमें भी आपने ये भट्टी खादी डाला? हाँ, अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी। ये गन्ना अभी कटा 18 का। अच्छा, 18 नु का मैं लोग 18 की पेटी नहीं फूटती। ये फूटती नहीं। मैंने अरविंद काकरान जी वाला बताया था। जी। और इसमें भट्टी खाद गिरा हुआ, अब तक कुछ नहीं गिरा हुआ। अब ये इसकी देखो देख लो। भट्टी खाद का कमाल। अरे ये पत्ती पत्ती में फूट रहा है ये। अब इसमें गिनियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 12 दूसरे के दिखे हैं, इसके ही हैं। नहीं, इसी का ही है। 12 13 कल्ले तो इसमें है, और ये सारे ही फूट रहे। मैं और दिखा दूँ आगे वो। ये कहना कि भाई 18 का पत्ती में फूटता नहीं, ये नहीं होता। जी, करना फूटता। इसमें बस थोड़ा सा ये जरूर हो गया था कि हमें बीच में गन्ना बुआई करनी पड़ी, तो इस वजह से हम इसकी पत्ती जला नहीं पाए। ये देखो, हालांकि हम जलाने की कम कोशिश करते हैं। ये देखो पूरा थोड़ी हाथ आ गया। मोटी सी जो पत्ती है उसको हटवा के, जी, और जो बारीक पत्ती है उसे मल्चर हम की कोशिश इससे करी आपने मल्चर इस पे कर चलाने देते की। हैं बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा छत्ता बढ़िया निकल रहा है। ये लो, और कैसी पेटी फुट्टा है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। नमित भाई, सारा कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। सारे मिथ आपकी प्रैक्टिस तोड़ती है। करने वाला IAS बन जा, ना करने वाला उसका क्लास फेलो, गांव में चिलम सूत रहे हैं। क्यों जी, ये तो ही। चलो, और बाकी बस तीनों चीज कवर हो गई। बहुत अभी बढ़िया लगा। 3 चीज ऐसे cover अनुभव हो अपने गई। बताते रहो। देखो, रियल किसानों तक जब अनुभव पहुंचा, आपने मुझसे एक बात कही थी कि भाई साहब फॉलो भी 100% करूंगा और बताऊंगा भी एकदम 100% सच लोगों को। और अब जो दूसरी चीज एक और बताएं आपको, जी, लगभग 50 बीघे के तकरीबन 50 तो पूरी नहीं है, 45 बीघे 45-60 बीघे की तकरीबन लगाई हुई है। उसमें सूखी कितना भी आप बड़ा टैंक निकल जाओ, लेकिन आप उसे 10 दिन से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। अब राहुल भाई एक प्रोडक्ट हमारे पास बताए जो अभी का लगभग मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें अभी सर्च चली हुई है, जिसमें लगभग काम पूरा हो चुका है। तो आज ये वे सैंपल लेके मेरे पास में आए, तो उसको हम आज इस मूंग में डाल के देखेंगे। क्योंकि अभी जो 3 चीज मैं इसमें डाली थी कीटनाशक, 5 दिन बाद में दोबारा मूंग में सुंडी पड़ गई। तो अच्छा, 10 दिन जो मेरा 2 साल पहले का भी एक्सपीरियंस था, उसमें हमने जो क्रोजन भी करी थी, तो वो भी 12-13 दिन बाद में सुंडी को रोक नहीं पाई थी। और फिर जिस टाइम पे गुलाबी सिंडी आती है जो फूल के बीच में बैठती है इसके, उसे तो आप किसी भी कीमत पर किसी भी उससे नहीं रोक सकते। तो अब ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं अपना, मतलब जो सैंपल के तौर पे लेकर आए, अब उसको देखते हैं। और ऑर्गेनिक वो एक किस्म से इतना है कि आप उससे चाहे कुल्ला कर लो मुंह में लेके, वो प्योर भी इतना है, मतलब इतना अच्छा है। तो अब देखते हैं उसके क्या रिजल्ट है, तो वे आपको जल्दी बताऊंगा। अगर हम देश को एक ऐसा अनाज और ऐसी जमीन और ऐसे किसान दे सके जो जहर मुक्त हो, जी, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। देखिए, और केमिकल से आधे रेट में दूंगा आपको। देखिए साथियों, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ। राहुल जो जवान भाई है ना, ये आपको प्योर ऑर्गेनिक पे नहीं लाना चाह रहे कि भाई आप प्योर ऑर्गेनिक पा गए और श्रीलंका की तरह आपका भट्टा बैठ गया। सीधी सी बात है। वो वाला नहीं, ये जो बीच की, ये जो कड़ी है ना बीच की, ये उसमें लेकर आपको आ रहे, जो आपको केमिकल के साथ साथ में मेरी जमीन खराब ना हो, मेरी जमीन खराब ना मेरा हो, उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़े, मेरा खर्चा आता हो, मेरा खर्चा खाने का आता तो यही हो। तो चाहिए हमें। हाँ। और मैं जो उगाऊं उसे आदमी बेखटक आंख बंद कर खा ले, क्योंकि- उसके लिए नुकसानदायक ना क्योंकि हो। जो पोटास है और आपका फास्फोरस है, ये केमिकल नहीं है, ये आपके एक तरीके से समझ लिए कि आपके फर्टिलाइजर है ये, जिसकी पोषक तत्व है जो आपकी फसल को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उनकी। जब जमीन मजबूत हो जाएगी छोड़ दो। हाँ, जब जमीन मजबूत हो जाएगी, जब उसके बाद बचाएगी। पैसा कम कर दो, छोड़ दो, वो आपकी मतलब मर्जी है। मुझे लेकिन जिंदगी फिलहाल अगर मेरी जमीन खराब नहीं हो रही, हाँ,
तो मुझे जीवन भर करने में क्या दिक्कत आ रही? लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे रिजल्ट है आज के टाइम पे, आप देख भी रहे होंगे कि जो हमारी अब से 6-7 साल पहले दवाई असर कर रही थी जमीन पे, फसलों पे, वही अब उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, अलग अलग तरह के साल्ट आ गए, वे भी फेल हो जा रहे, गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ जा रही। अब आप कितने स्प्रे कर लोगे? तो मेन समस्या वही है कि अगर आपको उससे बचना तो आपको थोड़ा प्राकृतिक तौर पे ऑर्गेनिक की तरफ तो आना पड़ेगा, जो इसको क्लाइमेट के तौर पे प्राकृतिक अपने हिसाब से ही कंट्रोल करे। हमें 80% चलना है प्रकृति के साथ और 20% चलना है हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए। 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है। तो हाँ जी, ये है। अभी तक की जितनी चीज़ें मैंने बताई थी और आपने यूज की, संतुष्ट हो? फिलहाल जितनी चीज़ आपने मुझे दी तो उन चीज़ों में से सिर्फ मैं भी 20% यूज कर पाया हूँ, और 20% के ज़बरदस्त रिजल्ट है खेत में। और उससे आगे के जो 80% है जिस टाइम उसे बिल्कुल एकदम सही। देखो, जो राहुल भाई का जो सामान है ना, जो आपको हमें ज़मीन में देना, वो बहुत मेहनत का काम है। लेकिन एक बार आपने उसका स्ट्रक्चर अगर खड़ा कर दिया खेत में आसान तरीके से देने का, उसमें साधन जैसे आप एक खेत की अगर जुताई कर रहे हैं, आप सीधा एक फार्मूला है, तो आप सीधी सी बात है, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे वे हल से खेती कर रहे थे, लेकिन आसान बना दिया उसे ट्रैक्टर ने और टिलर ने। तो अगर आपके पास में देने के तरीके नहीं होंगे, साधन उनके उसी फसल के हिसाब के नहीं होंगे, तो आपको मेहनत लगेगी। और जो आपने वे साधन बना लिए, एक बार का इन्वेस्ट है हल्का सा, अगर आपने वे कर लिए, ड्रम व्रम ले लिए, कुछ होती वोती बना ली इस तरह की, या आपने ड्रिप का कर लिया कुछ ऐसा सिस्टम जिससे वो पानी के साथ में चला जा, तो फिर बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन रोज अगर आप खेत में भाई टंकी उठा कर घूम रहे, या फिर आप उसे हाथ से मैनुअल कर रहे, तो वो लॉजिक नहीं है उसमें। आप 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, उसके बाद में घर बैठ जाओगे, तो भाई ठीक है, अपना यही ठीक है। तो ये है मेन सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है नमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।